तो अपन पिछली वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे, जो कि अपन ने 7 पार्ट तक कर लिया था। अपन को अब 8वां पार्ट इस क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन क्या था, अपन को एपी बताना है। क्या एपी बना रही है? अगर एपी बनता है तो आगे के 3 टर्म अपन को निकालना पड़ेगा। वो 3 टर्म कौन कौन से थे? A5, A6, A7। तो क्या अपन करते थे, पहले अपन डिफरेंस निकालते थे। क्यों डिफरेंस निकालते हैं? अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करके, तो अपन बोल रहे हैं ये एपी फॉर्म नहीं हो रही। तो चलिए अब सीधे क्वेश्चन में चल के अपन को, अगर आप पहली बार भी वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत ही अच्छे से सब ट्रस्ट करो, ये वीडियो देखो, आप बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट सीख जाओगे कैसे करते हैं। तो अपन को निकालना है डिफरेंस, यानी कि पहले डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकलेगा? सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, मतलब अपन निकालते हैं A2 माइनस A1 से। ठीक है, A2 कितना है अपन का? -1/2, ये और ये -1/2। तो क्या माइनस, ये -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह अपन निकाल लेते हैं A3 माइनस A2। A3 माइनस A2, A3 हो गया सक्सीडिंग और माइनस करें A2 से, यानी कि A2 है प्रीसीडिंग। इसी तरह -1/2 -1/2, ये भी आ गया 0। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब अपन A4 माइनस A3 निकाले। मैं हर बार आपको बोलता हूँ अब जितने टर्म हो उस तरह निकाल लो डिफरेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिकी करने के लिए आगे के जो टर्म्स होते हैं उसका डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए सेफ साइड के लिए हमेशा आप जितने भी टर्म हो तो डिफरेंस सब टर्म्स का निकाल लिया करो। फिर अपन निकालते हैं A4 माइनस A3, -1/2 -1, ये आ गया, ये भी आ गया 0। तो लिखते हैं सिंस डिफरेंस इज कांस्टेंट, डिफरेंस क्योंकि कांस्टेंट है तो एपी क्या हो रही है? फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब आगे के अपन टर्म निकाल लेते हैं, यानी कि A5 निकालना है अपन को। A प्लस 4D से आएगा। फर्स्ट टर्म कितना था अपन का? -1/2 इंटू डिफरेंस तो 0 ही है, तो ये आ गया अपन का -1/2। इसी तरह अपन निकाल लेते हैं A6, A प्लस 5D से आएगा, तो -1/2 प्लस 5 इंटू 0, ये भी आ गया -1/2। फिर इसी तरह अपन निकाल लेते हैं A7, A7 आएगा A प्लस 60 से, -1/2 प्लस 6 इंटू 0, ये भी आ गया -1/2। ठीक है, अपन ने एपी के 3 टर्म निकाल लिए क्योंकि ये एपी फॉर्म कर रहे थे, डिफरेंस कांस्टेंट था। अब 9th पार्ट इस क्वेश्चन का करते हैं, चलिए जल्दी से। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी जल्दी से अपन खत्म करते हैं। अब सीधे अपन डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कैसे आता है? सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग से आएगा। तो A2 माइनस A1 कर लेते हैं, यानी कि 3 माइनस 1, यानी कि आ गई अपन का 2। इस तरह फिर अपन A3 माइनस A2 कर लेते हैं, 9 माइनस 3, ये आ गया 6। क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा है इसलिए एपी फॉर्म नहीं कर रही। तो एपी नॉट फॉर्म, बिकॉज क्यों नहीं हो रही? बिकॉज डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, बिकॉज डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया। तो देखो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया मेरी वीडियो को, तो आप जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि 10th पार्ट इस क्वेश्चन का, वो आप अपने से करो। ठीक है, मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ मेरे को व्यूज़ या वॉच टाइम से कोई लेने देने नहीं। आप अगर मैं एक क्वेश्चन भी आप कराता हूँ, अगला आपसे खुद बनना चाहिए। मैं इसी मोटिव से यूट्यूब प्लेटफॉर्म में पढ़ाने आया हूँ। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पार्ट पॉज करो वीडियो, नेक्स्ट पार्ट खुद से करो। अगर आंसर है तो आंसर चेक करो, फिर नेक्स्ट पार्ट अपना टाइम जितना हो बचाओ। अब 10th पार्ट करते हैं। तो फिर इसी तरह अपन डिफरेंस निकाल लेते हैं जल्दी से, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करके। तो A2 माइनस A1 मतलब 2A माइनस A, यानी कि आ गया अपन का A। फिर अपन निकाल लेते हैं A3 माइनस A2, A3 कितना है अपन का? 3A माइनस 2A, ये भी आ गया अपन का A। फिर अपन निकालते हैं A4 माइनस A3, यानी कि 4A माइनस 3A,
ये भी आ गया अपन का ए। ठीक है, अपन का क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट तो ए पी फॉर्म होगी और अपन को आगे के 3 टर्म निकालने पड़ेगी। तो यहाँ लिखते हैं डिफरेंस इज कांस्टेंट सो ए पी विल बी फॉर्म, ए पी विल बी फॉर्म। ठीक है, अब अपन को पता है अब क्योंकि ए पी फॉर्म होगी तो क्वेश्चन है वो अगर ए पी फॉर्म कर रही होगी तो अपन को आगे ये टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे अपन कौन सा टर्म निकालना है, A5 निकालना है। तो A5 कैसे आएगा, A+4D से आएगा, A+4D से आएगा। ए फर्स्ट टर्म क्या है, A प्लस डी कितना है, डी भी है A, तो A+4A कितना हो जाएगी, ये आ जाएगा अपन का 5A। इसी तरह अपन निकाल लेते हैं A6, A+5D से आएगा, तो A+D भी अपन का A है, तो ये आ गया अपन का 6A। फिर A7 फर्स्ट टर्म ही A है इसमें, D मतलब A+6, ये आ गया अपन का 7A। तो अपन ने आगे ये 3 टर्म निकाल लिए हैं। अब अपन इस क्वेश्चन का 11th पार्ट जल्दी से फिनिश करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मतलब उतना टफ भी नहीं है कि बहुत आपको बन भी रहा हो, बट थोड़ा जहाँ कंफ्यूजिंग बच्चों को लगता है उस टाइप पे थोड़ा क्वेश्चन है, और पेपर में एग्जाम में आपके थोड़ी चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आ जाए। तो अपन करते हैं डिफरेंस निकालते हैं उसी तरह जिस टाइप अपन निकालते हैं सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करके। तो A2 माइनस A1 करते हैं, तो कितना था, A² - A था। इसमें से अपन चलिए A कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर यहाँ 2A थे तो ये बनेगा एक सिंगल, एक बच जाएगा -1। ठीक है, ये आ गया, अपन ने कॉमन ले लिया। अब इसी तरह अपन निकालते हैं A3 माइनस A2 से। A3 कितना है अपन का, A³ - A²। इसमें से अपन कॉमन ले लेते हैं A² को, तो अंदर कितना बचेगा, A-1। कैसे, इसके पास 3A थे, इसके पास 2A बाहर लिए तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1A, इसका एक सिंगल बचेगा, तो इसलिए अपन लिख दिए A² × A-1। अब अपन को पहले ही दिख गया कि डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो ये एक AP नहीं, बच्चे बहुत कहें कि माइनस कर देते तो सिंगल आ जाता है A, नहीं ऐसा नहीं करते, पर बहुत बच्चे देखो क्या कर देते हैं क्वेश्चन, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे A² - A करेंगे तो इसको मान लेते हैं कि 2A हैं और सिंगल A कर देते हैं, सीधा A³ - A² कर दें तो फिर एक है, ये गलत है। ठीक है, ये चीज़ गलत है, इसलिए ध्यान से करिएगा। मेरे को पता है आप लोग को आ रहा हो, बट कुछ बच्चे होते हैं जिनकी थोड़ी वीक होती है, बट मैं ट्राई करूँ उनकी भी अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप डिमोटिवेट बिल्कुल ना होना। तो क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रही तो अपन लिखते हैं, तो अपन लिखें AP नॉट फॉर्म, AP नॉट फॉर्म because difference is not constant, difference is not constant। अब अगर आपने यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो एक बार फिर से मैं आपको वीडियो पॉज करो, 12th पार्ट खुद से करो, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बनेगा ना, करो तो क्या पता बन जाए तो और मोटिवेट फील होगे। तो 12th फाल अपने से जब आंसर आए तो देखो, कहीं भी गलती हो तो कमेंट कर दो कि आप मैं यहाँ फंस जाऊँ, तो मैं ज़रूर आपको पर्टिकुलर आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बना दूँ, मेरे को कोई इशू नहीं, आपसे बस आने चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से जाके वीडियो पॉज करो और जाके 12th वाला पार्ट देख के आओ, अपने से करना 12th पूरा। ठीक है, फिर वीडियो देखो। होप कर तो आपने क्वेश्चन ट्राई किया, देखो थोड़ा मुश्किल था ये, थोड़ी कॉन्सेप्ट थोड़ा एक चीज़ करना था, उतना कॉन्सेप्ट नहीं बोल सकते, थोड़ी चीज़ें थी, बट अगर ने आपने ट्राई किया तो आप महान हो, सैल्यूट दूँ आपको, आप बहुत अच्छा काम किए, प्राउड, अब मैं आपके ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि आपने ट्राई तो किया, अगर नहीं किया तो अगला करना। ठीक है, तो अच्छा है, आप अगर आपसे आ जाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। तो आपको देखेंगे ऐसे नज़र देखेंगे तो बच्चे बोलेंगे भाई ये तो AP है ही नहीं, बट देखना ये AP आएगी कंफर्म, मैं बोलूँगी AP ही है। ठीक है, तो अपन किस तरह करना है ये क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। अपन एज इट इज लिखते हैं √2। ठीक है, √2 लिखे, अब ये √8 है, √8 को कैसे अपन लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं, 8 हो, √8 अंदर है तो अपन 4 × 2 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल भैया लिख सकते हैं,
इसमें तो कोई किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मैं मानता हूँ। 4 × 2, ठीक है। अब √18 है, √18 को कैसे लिख सकते हैं? 9 × 2, हाँ बिल्कुल 9 × 2 लिख सकते हैं, इसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं भैया। 9 × 2 लिख दिए। फिर 32 को कैसे लिख सकते हैं? अपन इसको लिख सकते हैं 16 × 2। बात तो एक ही है ना, 16 थोड़ा इंटू करेंगे तो ये 4 × 2 8, 9 × 2 18, 16 × 2 जा 32, बस कुछ नहीं किया। ये देखो √2, √4 अंदर है उसके, तो √4 का क्या स्क्वायर होता है? √4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो बाहर आ गया 2 और अंदर √2 एज इट इज। इसलिए 9 किसका होता है? 3 का, ये आ गया 3 √2। और 16 किसका होता है? 4 का, तो ये आ गई 4 √2। देखो अब आपको एपी दिख रहा, हाँ अब तो बिल्कुल भैया दिख रहा। हाँ तो इसीलिए ये वाले क्वेश्चन को एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है इस वाले। अभी जितने भी अपन ने पार्ट किए उसमें से मेरे को ये वाला और जो ए और पिछला जो अपन ने किया था वो वाला थोड़ा लगा कि आपको उस क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा। और तो क्वेश्चन अगर आप नहीं भी करें, एक बार वीडियो भी ऐसे देख लो तो वही, बट इन क्वेश्चन को आपको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए अब अपन डिफरेंस निकाल लेते हैं जल्दी से। डिफरेंस कैसे आएगा? सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करके, तो यानी कि A2 - A1 करते हैं अपन, तो √2 टू √2 - √2, ये आ गया अपन का √2, ठीक है। फिर अपन निकाल लेते हैं A3 - A2 करते हैं। A3 कितना है अपन का? 3 √2 - 2 √2, ये भी आ गया अपन का √2। फिर अपन निकालते हैं A4 - A3, 4 √2 - 3 √2, ये आ गया। अपन ने डिफरेंस निकाले, तो अपन लिखते हैं सिंस डिफरेंस is constant AP will be obtained, या फॉर्म भी लिख सकते be formed। तो क्योंकि AP फॉर्म हो चुकी है तो अपन को अब आगे के टर्म निकालने पड़ेंगे। जो क्वेश्चन ने बोला 3 टर्म अगर AP फॉर्म, तो अपन A5 निकालते हैं। कैसे आएगा? A+40 से आएगा। फर्स्ट टर्म कितना था अपन का? √2, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपन का 4 √2, ये 4 √2 + √2 कितना होता है? 5 √2, ठीक है। अब इसी तरह अपन A6 निकाल लेते हैं, मतलब 6 टर्म निकाल लेते हैं। A+5D से आएगा। ए कितना था अपन का? √2 + 5 × D भी कितना था? √2, ये आ जाएगा अपन का 6 √2। फिर अपन निकाल लेते हैं A7 टर्म, मतलब A7 A+6D से आएगा, तो √2 6 × √2, ये आ गया अपन का 7 √2, ठीक है। अब अपन करते हैं इसका 13 पार्ट, ठीक है, बहुत ही आराम से करेंगे एकदम इजी वे में। तो 13 पार्ट इस क्वेश्चन को करते हैं, तो चलिए इसको भी बहुत ही आराम से अपन फिनिश कर देते हैं। तो इसको कोई √3 में खोल ही नहीं सकते, क्योंकि देखो √6 किस तरह लिख सकते हैं अपन को? 2 × 3, तो कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। जब इसको खोल, इनको भी, बट पूरे को खोलना पड़ेगा ना √3, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो अपन सीधे डिफरेंस निकालते हैं A2 - A1 से, तो √6 - √3। इस तरह अपन निकाल लेते हैं A3 - A2, √9 - √6, क्योंकि AP ये फॉर्म हो ही नहीं, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं, इसलिए AP एक फॉर्म नहीं होती। डिफरेंस तो लिखते हैं डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, सो AP विल नॉट बी फॉर्म, बस हो गया, बी फॉर्म। तो अब चलिए 14 पार्ट इस क्वेश्चन करते हैं। वो वाला अपने से ट्राई करो, वो इजी है। मैं जैसे मैं देखा वो इजी था, तो आप एक बार ट्राई करो फिर भी आंसर देखना, ठीक है। तो 14 पार्ट करते हैं। तो इस 1 का स्क्वायर दिया, 3 का स्क्वायर दिया, 5 को, तो उसको सिंप्लीफाई खोल देते हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 3 का स्क्वायर होता है अपन का 9। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये अपन की AP,
ठीक है, ये है अपन की एपी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो अपन सीधे अब डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कैसे आएगा? सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, मतलब A2 माइनस A1। तो 9 माइनस 1 कितना होता है? 8 होता है। फिर अपन इसी तरह निकाल लेते हैं A3 माइनस A2 से। तो 25 माइनस 9, तो 25 माइनस 9 कितना होता है? तो ये आ गया अपन का 16। तो डिफरेंस कांस्टेंट कहाँ है? डिफरेंस कांस्टेंट नहीं तो ये पी फॉर्म हो ही नहीं रही, तो अपन लिख देते हैं डिफरेंस is not constant, so AP will be not be formed. So AP will not form। बस ठीक है। अब अपन 15 पार्ट इस क्वेश्चन का करते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करना है जो कि 15। ये वाला भी अपन जल्दी से ख़त्म करते हैं, तो ये पूरी एक्सरसाइज ये वाली ख़त्म अपन की 5.1। फिर अपन सीधे 5.2 में चलते हैं। तो क्या हो रहा है? 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। तो वो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 7 का स्क्वायर 49 और ये 73। ये अपन ने सिंप्लीफाई कर लिए पी की। फिर अपन सीधे डी निकाल लेते हैं। तो डी किस तरह आता है? सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, मतलब A2 माइनस A1 करते हैं। तो 25 माइनस 1 ये आ गया 24, यानी कि 24 आ गया अपन का। इसी तरह अपन निकाल लेते हैं A3 माइनस A2। तो 49 माइनस 25 कितना होगा? ये भी आ गया अपन का 24। फिर अपन निकाल लेते हैं A4 माइनस A3। तो 73 माइनस 49 ये भी आ गया अपन का कितना? 24। क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो AP फॉर्म हो रही है। अब अपन को आगे के 3 टर्म लगाने पाएंगे, तो अपन लिख देते हैं AP विल बी फॉर्म, बेबी फॉर्म। अब अपन को आगे के 3 टर्म्स निकालने पड़ेंगे, तो अपन को A5 निकालते हैं अपन। तो कैसे आएगा? A प्लस 4D से आएगा। A क्या है अपन का? A है 1, पर डिफरेंस है 24। तो ये आ गया 1 प्लस 96, ये आ गया अपन का 97। ठीक है, 97 आ गया। फिर अपन निकालते हैं A6। A6 कैसे आएगा? A प्लस 5D से आएगा। A है 1 प्लस 24, तो ये आ गया 1 प्लस ये आ गया अपन का 120, यानी कि ये आ गया अपन का 121। ठीक है, अब अपन निकालते हैं A7। A7 आएगा A प्लस 6D से। तो 1 प्लस 6 इंटू 24, तो 1 प्लस 145। ठीक है, तो अपन ने आगे के टर्म भी निकाल लिए बहुत ही आराम से। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि स्लो करेंगे पर सॉलिड करेंगे।